विशाखापत्तनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में बीते दिन बहुत धूम धड़ाका हुआ। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली के बीच में जो मैच हुआ उसमें तकरीबन 400 रन बने और कह सकते हैं दिल्ली ने करिश्माई जीत इस मैच में हासिल की और उसके हीरो रहे आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा ने 31 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली और दिल्ली को एक तरीके से हारी हुई मैच में जीत दिलाई। एक समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के लिए जीत लगभग नामुमकिन है, लेकिन कह सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के जबड़े से जीत छीन ली गई और उसके नायक रहे रतनाम के रत्न मोहित आशुतोष शर्मा। लेकिन जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली और जिस तरीके से इस मैच को जीतते जीतते लखनऊ सुपर जायंट्स हार गई, उसके बाद से एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि संजीव गोयनका मालिक नहीं मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने संजीव गोयनका आपको बताया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मतलब मालिक है, ओनर हैं और वो मैं कह सकते हैं कि इंटेंसली इस मैच को देखते हैं, मैच से जुड़े रहते हैं और लगभग उनकी हर विकेट हर मैच पे निगाह रहती है। यानी कि वो आईपीएल के पूरे सीजन अपनी टीम के साथ रहते हैं और पूरा जो टाइम है, पैसा है, वो अपनी टीम पे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में अगर जीती हुई बाजी टीम हार जाए तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन तो निकलता है। फ्रस्ट्रेशन निकला भी और जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि संजीव गोयनका बतौर मालिक उन्होंने ऋषभ पंत जो कप्तान है लखनऊ सुपर जायंट्स के, उनकी क्लास लगाई है। आपको पता है कि संजीव गोयनका का ये पहला मामला नहीं है जब वो अपने कप्तान की क्लास लगाते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो सच में ऋषभ पंत की क्लास लगा रहे थे या नहीं, क्योंकि संजीव गोयनका का एक ऐसा इमेज बन गया है कि वो एक टफ और हार्ड मालिक हैं। वो अपनी अगर हारती है टीम तो उसको क्लास भी लगाते हैं। ये उस समय से कहा जाने लगा है जब पिछले सीजन जब सनराइजर्स हैदराबाद से लखनऊ सुपर जायंट्स की 10 विकेट से हार हुई थी तो उन्होंने सबके सामने केएल राहुल को डांट दिया था और कह सकते हैं कि उस डांट के बाद असर ये हुआ कि संजीव गोयनका की काफ़ी फजीहत हुई। केएल राहुल भी गिरे कि उन्होंने इस डांट को स्वीकार कैसे किया। जाहिर सी बात है वो मालिक थे तो उनको सुनना पड़ा, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि केएल राहुल का जो रास्ता है आगे का लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ नहीं रहेगा। केएल ऐसा हुआ भी, उन्हें रिलीज़ कर दिया गया और वो आज दिल्ली कैपिटल्स के हिस्सा हैं। हालांकि बीते मैच में वो नहीं खेले क्योंकि उनको बेबी हुई है और इस मैच में जो कह सकते कप्तानी है या पूरे सीजन जो कप्तानी है अक्षर पटेल कर रहे हैं। लेकिन बात आज कर रहे हैं ऋषभ पंत और संजीव गोयनका की जो तस्वीर वायरल हो रही है उसको लेकर के। हालांकि जो डिफरेंट एंगल से जो तस्वीर आई है सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है उसे इससे कनेक्ट किया जा रहा है कि अगर केएल राहुल को पिछले सीजन ये इन्होंने डांटा था तो इस सीजन उन्होंने ऋषभ पंत की क्लास लगाई है। ऋषभ पंत और जो संजीव गोयनका के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें ये साफ देखा जा सकता है, हम स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कोच हैं जस्टिन लैंगर भी मौजूद हैं। हालांकि इंटेंस बातचीत नज़र आ रही है, उसको काफ़ी गंभीरता से वो देख भी रहे हैं, लेकिन दूसरी जो तस्वीर है उसमें साफ दिख रहा है कि संजीव गोयनका हंस भी रहे हैं और काफ़ी मतलब लाइटिंग मोमेंट में भी नज़र आ रही है तस्वीर। लेकिन इसे फैंस को मैं कह सकता है ऋषभ पंत की जो फैंस है, जो उनका फैन बेस है, उसे कतई ये तस्वीर पसंद नहीं आई है कि सरेआम उनकी क्लास लगाई जाए या उनसे बात की जाए। उसे केएल राहुल के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उनकी क्लास लगाई गई थी उसी तरीके से पंत की भी क्लास लगाई गई है। इससे पहले एक और वाकया का जिक्र किया जाता है कि धोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब संजीव गोयनका ने उन्हें भी एक तरीके से कह सकते हैं सरेआम डांट लगाई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या कुछ मामला था उस समय, लेकिन ऋषभ पंत का जो मामला है वो फैंस उस पर काफी भड़के हुए। मामला देखें तो ऋषभ पंत की जो कुछ गलतियां थी इस मैच में वो कतई से जस्टिन लैंगर को और जो मालिक संजीव गोयनका को है पसंद नहीं आई है। हुआ क्या है देखिए, 209 रनों का जो कह सकते हैं स्कोर खड़ा किया था लखनऊ सुपर जायंट्स ने। बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मिशेल मार्श और निकोलस पूरन ने की थी। दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली और कह सकते हैं एक अच्छा टारगेट सेट किया था लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने और गेंदबाजी भी उतनी ही अच्छी हुई थी। कह सकते हैं 73 रनों के आसपास जो है उसके आधी टीम दिल्ली कैपिटल्स की पवेलियन जा चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि मैच में दिल्ली के लिए वापसी मुश्किल है, ये आसान जीत साबित होगी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन आशुतोष शर्मा ने जिस तरीके की पारी खेली उसके बाद कह सकते हैं कि मैच चमत्कारिक रूप से दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में चला गया और 19.3 ओवर में
आप कह सकते हैं कि 1 विकेट से दिल्ली ने मैच निकाल लिया और जीत हासिल की। लेकिन कुछ गलतियों की बात करें तो जैसे कि शार्दुल ठाकुर को बॉलिंग के लिए 2 ओवर में उन्होंने तकरीबन 22 रन दिए थे और उनके 2 ओवर बचे हुए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। उनके शार्दुल ठाकुर ने 2 ओवर में 19 रन देके 2 विकेट लिए भी थे, उनकी इकॉनमी बढ़िया भी थी, यानी कह लें तो दिग्वेश राठी के अलावा जिसका सबसे बेहतर इकॉनमी था वो थे शार्दुल ठाकुर। ऐसे में डेथ ओवर में उन्हें लगाया जाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं लगाया गया और शहबाज अहमद पर भरोसा जताया, जिन्होंने तकरीबन 1 ओवर में पहले ओवर में उन्होंने 16 रन दिए, दूसरे ओवर में उन्होंने 7 रन के आसपास दिए। तो ये बताता है कि गलतियां बॉलिंग के मामले में भी हुई उनसे। और आखिरी जो कह सकते हैं मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब 1 विकेट आउट हो चुका था, मोहित शर्मा, आशुतोष शर्मा एक तरीके से क्रीज पे थे, स्ट्राइक मोहित शर्मा के पास में था और उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ करके शहबाज अहमद की गेंद को उन्होंने खेला और स्टंपिंग का जो चांस था उसे मिस किया और मैच भी कह सकते हैं उसी समय कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथ से वो मैच निकल गई और उसके बाद 1 रन लिया मोहित शर्मा ने किसी तरीके से, उसके बाद मैच को छक्के से आशुतोष शर्मा ने खत्म कर दिया। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये जो कुछ गलतियां थी जिसकी जो कह सकते हैं कि संजीव गोयनका को पसंद नहीं आई है और उन्होंने सरेआम जो कह सकते हैं कि क्लास लगाई है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरें काफ़ी बयां कर रही हैं। जो इमेज है संजीव गोयनका का, एक कड़क मिजाज स्वभाव जो उनका है, उसकी वजह से इसे जोड़ करके देखा जा रहा है केएल राहुल प्रकरण के बाद, तो ये बातें और पुख्ता हो जा रही हैं। हालांकि दूसरी तस्वीरों में जो लाइटिंग मोमेंट हम देख सकते हैं, कैमरा के दूसरे एंगल से देख सकते हैं, जो देखिए ये स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसमें साफ दिख रहा है कि जस्टिन लैंगर हालांकि सीरियस हैं, लेकिन ऋषभ पंत और संजीव गोयनका हंसते हुए हंसमुख मिजाज में बात कर रहे हैं। लेकिन फैंस तो फैंस हैं, ऋषभ पंत की एक अपनी फैन बेस है, उन्हें ये तस्वीर पसंद नहीं आई है और कह सकते हैं कि इसी वजह से संजीव गोयनका की काफ़ी क्लास लगाई जा रही है, उन पर काफ़ी फैंस भड़के हुए हैं और कह सकते हैं कि कहा जा रहा है कि वो मालिक नहीं मास्टर है, कड़क मास्टर है और कह सकते हैं कि उन्हें नसीहत भी दी जा रही है कि अगर आपको क्लास ही लगानी है, आप ना खुश ही हैं, तो कम से कम ओपनली आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम ड्रेसिंग रूम में जा सकते हैं, आप उन्हें अलग से बिठा करके बात कर सकते हैं। अब बात करनी ही क्यों, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें स्टंपिंग छूट सकती है, आप अच्छे से अच्छा मुकाबला जीत सकते हैं, अच्छे से अच्छा मुकाबला हार सकते हैं। ऐसे में क्लास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, तस्वीरों पर आपकी जो भी राय है आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि पिछला सीजन भी इसी तरीके से संजीव गोयनका वायरल हुए थे और इस सीज़न भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ऋषभ पंत अपनी गलतियों को किस तरीके से सुधारते हैं, किस तरीके से उसे ठीक करते हैं और आने वाले मुकाबले में किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स प्रदर्शन करती है। आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट करके दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।